नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, आप सभी के साथ में जुड़ने के लिए। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको रखना है। बाकी का इसे मनोरंजन की तौर पर देखिए, लेसन की तौर पर देखिए, या अगर रीडिंग बिल्कुल भी अच्छी ना लगे तो किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। ओके, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट्स में अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देना, अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलेगा इस, क्योंकि आप जो कमेंट्स करते हैं, ओके, तो मैं खुद अपने आप में इतनी पावरफुल हो जाती हूँ आप लोगों को मैसेज देने के लिए, रीडिंग देने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और मैं खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस से मैं भर जाती हूँ। ओके, तो इसीलिए एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हरे राम। जो लोग चैनल पर नए आए हुए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं गाइज। ओके, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूजन में नहीं चाहिए होता है। ओके, कंफ्यूजन में रहना ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें फास्ट आगे बढ़ना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है तो हमें एनी टाइम हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, और एनी टाइम हमें उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा जिस जोन में हम होते हैं। नेगेटिविटी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने जब ये सारी चीज़ें बनाया, ओके, सब कुछ बनाया, ईश्वर ने इंसान बनाया, जानवर बनाया, ओके, नेचर बनाया, सब कुछ ईश्वर ने जब बनाया, उस समय ब्रह्मांड में सिर्फ दो शक्तियाँ मौजूद थी। ओके, वो है नेगेटिविटी और दूसरी है पॉजिटिविटी। ओके, और नेगेटिविटी का नाम है, हम उसे हम उसे शैतान भी बोल सकते हैं, राक्षस भी बोल सकते हैं, और जो पॉजिटिविटी जो होती है गाइस, वो ईश्वर होता है। ओके, उसके अंदर में परमपिता परमेश्वर का वास होता है। तो हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को निकालना है और पॉजिटिविटीज़ को बढ़ाना है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी जो होती है गाइस, ये पॉजिटिविटीज़ के ऊपर बहुत हावी होती है। वो नहीं चाहती है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरे, कुछ बड़ा कर जाए, आप सफल हो जाए। वो नेगेटिविटीज़ आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगी। ओके, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटीज़ को इतनी बढ़ाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाना है, यूनिवर्स के ऊपर इतना विश्वास करना है कि यूनिवर्स आपको हारने नहीं देंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी हो सकता है, कुछ टाइम पीरियड लंबा हो जाए, कुछ टाइम पीरियड थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन ईश्वर आपको कभी हारने नहीं देंगे। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने ऊपर अटूट विश्वास रखा, ओके, चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन आपको अपने विचारों को नहीं बदलना है। अपने विचारों को बिल्कुल मजबूत बना के रखना है। ओके, स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता सफल होने से, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। ओके, यहाँ तक कि ईश्वर भी आपको नहीं रोक सकते। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसने संकल्प ले लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, कुछ भी आपने जिस चीज़ का अगर दृढ़ निश्चय आपने अगर कर लिया, तो उसको ब्रह्मांड को भी, समझ गए, ब्रह्मांड को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको वरदान देना पड़ेगा। आपको वो सब कुछ देना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। ओके, और इस चीज़ के लिए गाइस इतिहास गवाह है ना। आपने भी देखा होगा, पहले कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ सुना भी होगा, कुछ देखा भी होगा। कई ऋषि मुनि जो थे, तपस्या कर कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, अपनी जीत को पूरी करते थे। जब मुझे बताइए, जब रावण जैसे अहंकारी पर्सन को जब इतना सब कुछ ईश्वर दे सकते हैं, अमरता का वरदान दे सकते हैं, सब कुछ उसको दे सकते हैं, तो हम तो ईश्वरीय तत्व है। ओके, हम तो ईश्वरीय अंश है। हम तो अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं,
समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, हम सब कुछ अच्छा करने के लिए जब आए हुए हैं, अच्छे इंटेंशन से हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको, हमें सबको बहुत कुछ देने वाला है ना। लेकिन उस दृढ़ संकल्प लेकर उस चीज के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर आप अटूट निश्चय करके आप रखिए, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए मीन्स चाहिए, ठीक है। चाहे उसके लिए मुझे कितना भी समय, कितना भी मुझे पेशेंस रखना पड़े, कितना भी धैर्य रखना पड़े, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल रहिएगा। देखिएगा उसका जो परिणाम होगा, उसका जो बदलाव होगा, ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को एक जीवन दान देकर जाएगा, उनका जीवन खूबसूरत बनाकर जाएगा। आपका तो जीवन बनेगा ही बनेगा गाइस, ओके। क्योंकि देखिए इंसान का जीवन जो होता है ना, ये अपने खुद के लिए नहीं होता है, ओके। हम जीवन तो जीते ही है, लेकिन हमारा जो जीवन होता है, ईश्वर ऐसे कुछ आत्माओं को चुनते हैं जिनका जीवन जो होता है ये सबके लिए होता है, दुनिया के लिए होता है, समाज के लिए होता है, दुनिया को, समाज को बदलने के लिए होता है। बहुत सारी चीजें यूनिवर्स हमें इसलिए देता है ताकि हम कुछ कर पाए, ओके। तो यही सारी चीजें आप लोगों के जीवन में है और यही सारी चीजें अब आप लोग करने वाले हैं। तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है गाइस, 100%। अगर आप इस रीडिंग पर आते हैं तो 100% कि आप बिल्कुल साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मेरा मानना है कि टैरो ट्रेडिंग पर आना, एस्ट्रोलॉजी पर आना एक कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। मुझे ऐसा नजर आता है कि यूनिवर्स जिसे चुनते हैं ना, उन्हीं को गाइड करने के लिए, उन्हीं को रास्ता दिखाने के लिए, उन्हीं को उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने कार्यों से जो आगे बढ़ते हुए जो उनके कदम है ना, वो कदम उनके रुके ना, ओके। इसीलिए हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से, किसी और भी वीडियोस के माध्यम से, मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको वो रास्ता दिखाया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, ताकि आपको समय समय पर मैसेजेस मिले, समय समय पर आप अपने जीवन में जो आपने निश्चय किया हुआ है, जो आपने संकल्प लिया हुआ है, उसके ऊपर आप बिल्कुल मतलब खड़े रहे, ओके, स्ट्रांग रहे। इसलिए यूनिवर्स आपको ये सब मैसेज दिए जा रहे हैं, है ना। मैंने कल एक कमेंट्स में पढ़ा था कि मैडम आपकी जो रीडिंग होती है बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत ही आप अच्छा बोलते हो, बहुत ही आप पॉजिटिव बोलते हो, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ओके गाइस। देखो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए आपको स्ट्रांग बना रहे। ये अभी हो सकता है गाइस कि अगर आपके साथ में ये सारी घटनाएं अभी नहीं हो रही है, ओके, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जब होने पर समय आएगा तो बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल स्टैंड रहिए, बिल्कुल डगमगाना नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि जब ईश्वर देने पर आता है ना, तो वो रातों रात भी दुनिया बदल देता है, रातों रात भी जीवन बदल देता है। जैसे कि आपने सुना होगा, सुदामा की कहानी आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल लोग हैं, है ना। देखा उनका जीवन कैसा था और वो कैसे मतलब उनका जीवन चेंज हो गया। आज अरबपति, खरबपति, मिलियनर, बिलियनर के रूप में उनका जीवन चल रहा है गाइज, ओके। तो जब यूनिवर्स देने पर आता है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता है कि आपको कितना देना है, कितने देने की तो बात ही नहीं है गाइज। वो तो दाता है, वो तो आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, आप उससे कहीं गुना बढ़कर ही यूनिवर्स देगा आपको, आपके मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ही यूनिवर्स देगा, ओके। और ये मेरा मानना है, जितना मैं ईश्वर को जानती हूँ, जितना मैं ईश्वर के करीब हूँ, जितना मुझे ईश्वर से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके माध्यम से ही मैं ये सब कुछ आपके सामने में आप लोगों से शेयर करती हूँ गाइज, ओके। तो इसलिए आपको इतना पॉजिटिव रहना है, इतना पॉजिटिव रहना है कि बिल्कुल यूनिवर्स, हो सकता है कि आपके भाग्य में हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, ओके। तो आप यूनिवर्स को इतना मतलब इतना एक कर दीजिए कि बिल्कुल वो देगा ही देगा गाइज आप लोगों को, ओके। क्योंकि ब्रह्मांड के पास में कमी नहीं है देने के लिए, है ना। यूनिवर्स तो दाता है, ठीक है। दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक नाम। हम सब तो मांगने वालों में से गए, ओके। हम सब तो भिखारी है, हम सब मांगने वाले हैं, दाता तो सिर्फ एक ही है। लेकिन ईश्वर भी आपको दाता बनाकर
जाएंगे, क्योंकि आप देने के लिए ही आए हैं। आपका भी इंटेंशन वही है, बस आप देना चाहते हैं, समाज कार्य करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपने अच्छे जीवन शैली के माध्यम से। ओके, तो चलिए गाइस हम थोड़ा सा टैरोट कर लेते हैं। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ के बारे में बताइए, मेरे व्यूवर्स की सफलता के बारे में बताइए, कब तक उनका टाइम पीरियड आएगा। जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया था, मेरे कमेंट्स वाले जो व्यूवर्स है उनके लिए मैं आज 1-2 कार्ड निकालूंगी गाइस। ओके, कि उनका टाइमिंग कब तक आएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद में हम जनरल रीडिंग करते हैं। हरे राम, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, सोल फैमिली है, तो मैं किसी को नर्वस नहीं देखना चाहती हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। ईश्वर आपके जीवन से सारे जो कर्मास हो सकते हैं, कुछ भी अगर है, किसी कारणवश अगर आप रुक रहे हैं, किसी कारणवश अगर, हरे राम, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका टाइमिंग नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए भी कार्ड निकालती हूँ। और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए पॉजिटिविटी के साथ में, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, किंग ऑफ कप्स, मेरी कमेंट्स वाली कोई सिस्टर है, उनके लिए भी मैं स्ट्रांगली एक मैसेज निकालूंगी। बाकी सबके लिए मैसेजेस होंगे गाइज यहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए होगा, सभी के लिए मैसेज है। और जो भी कमेंट्स वाले मेरे सिस्टर्स है जिन्होंने लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे लास्ट में मैसेज निकालूँ। ओके, वरना बाकी व्यूवर्स जो है ना ये थोड़ा बोर हो जाएंगे फिर। तो कमेंट्स वाले मैडम जो भी है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, हरे राम, 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, थैंक यू यूनिवर्स। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल, हरे राम। देखिए गाइस, मुझे तो आपकी रीडिंग में बिल्कुल भी अब कोई ऑब्स्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे, कोई डिफ़िकल्टीज नज़र नहीं आ रही, किसी भी प्रकार के कोई भी मुझे रुकावटें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। ओके, हो सकता है जितना होना था हो चुका है। ओके, लेकिन अब किसी प्रकार के कोई ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप उस तगात पर है कि बस कब यूनिवर्स आपको ये सब कुछ देंगे, कब आपकी झोली को भर देंगे, कब आपके जीवन को बदल देंगे, कब आपके जीवन में ये मेरिकल्स हो जाएगा, बिल्कुल भी बताते नहीं आता है गाइज। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आपका जो साइकिल था, ओके, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आप आज़ाद हो चुके हैं, आपको फ्रीडम दे दिया गया है आज़ाद पंछी की तरह उड़ने के लिए, खूबसूरत जीवन को जीने के लिए। आप जो मेरिकल्स करना चाहते हैं, आप जो जीवन जीना चाहते हैं, हर प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जीवन बिल्कुल फ्रीडम कर दिया गया है अभी आपको, है ना। तो द वर्ल्ड की एनर्जी से ये बताया जा रहा है कि अब आपका वो समय दूर नहीं है कि आप कब, अगर जो लोग यहाँ पर नेम फेम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग बहुत बड़ी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, ओके, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है और वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप पूरी दुनिया में, संपूर्ण देश विदेश, पूरे दुनिया में आप छाने वाले हैं, आपका जीवन बदलने वाला है। आपको हर वो छोटा सा बच्चा भी आपको आपके नाम से जानेगा, आपके काम से जानेगा, आपके कर्मों से जानेगा। ओके, ऐसे कुछ चीजें आपके माध्यम से करवाने वाले हैं। लेकिन अब आप इस साइकिल से बिल्कुल भी फ्री हो चुके हैं, कोई स्टक एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, स्टक एनर्जी ये नजर आ रही है कि अभी आप सिर्फ
कंफ्यूजन में हो, अपने आप में ही कंफ्यूजन में हो, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, बस इसी विचारों में आप लोग हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है गाइस, ये कंफ्यूजन भी पॉजिटिविटीज में है, निगेटिविटी में नहीं है। आप निगेटिविटीज बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि नहीं होगा, यूनिवर्स मुझे नहीं देगा, या फिर मेरे काम नहीं बनेंगे, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मतलब इस प्रकार से भी एनर्जी नजर नहीं आ रही है। आपकी एनर्जी ये नजर आ रही है कि थोड़ा आप कंफ्यूजन में हैं, थोड़ा आप, होता है गाइज, हम इंसान है, ओके, हम इंसान है। हम अगर ईश्वर होते, अगर हम इतने इंट्यूटिव होते तो हम सारी चीजों को जान लेते, है ना, आने वाले समय में क्या होगा, कब होगा, और हम सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते। लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है, ये यूनिवर्स के हाथों में है। और यूनिवर्स के हाथों में होने के कारण मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग में हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है कि ईश्वर आपको कब देगा। मैं तो मिरेकल देखने के लिए तरस चुकी हूँ, मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए तरस चुका हूँ, है ना। जो भी सपने हो सकते हैं, किसी लव लाइफ से अकॉर्डिंग हो सकते हैं, किसी करियर जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी धन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ना थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि यूनिवर्स ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है। सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर में आ चुकी है, और अब आप इतना बैलेंस के एनर्जी में है कि आपको हर चीज, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग काफी इंट्यूटिव पर्सन है, काफी इंट्यूटिव पर्सन है, काफी स्ट्रांग पर्सन है, काफी ऐसा नजर आ रहा है कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। आपको कोई निगेटिव नहीं कर सकता, और आप कभी निगेटिव होने वालों में से है ही नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड ने आप लोगों की इस धरती पर भेजा हुआ है, ओके, बड़े लाइफ पर्पस से, बड़े मकसद से, कुछ बड़ा सोल पर्पस लेकर जब आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, तो आप निगेटिव हो ही नहीं सकते। ओके, आप तो वो इंसान है, वो पर्सन है जो निगेटिविटीज में से भी हम पॉजिटिविटी हम निकाल कर ला लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो वो लोग आप उनमें से नहीं है, है ना। लाइफ में मैं देख पा रही हूँ गाइज, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि काफी संघर्ष किया, काफी मेहनत किया, काफी ऐसी लड़ाइयाँ की है अपने जीवन के, जो अपने खुद के अधिकार के लिए लड़े हो, खुद अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हो, खुद अपने मैं देख पा रही हूँ मान सम्मान के लिए लड़े हो। दुनिया ने आपको बहुत कुछ फ्री में दिया हुआ है, ओके, बहुत कुछ दुनिया ने आपको फ्री में दिया हुआ है। क्या फ्री में दिया हुआ है गाइज? इंसल्ट, अपमान, ओके, और बहुत सारी चीजें आपको फ्री में दी गई है। तो जो फ्री में दी हुई जो चीजें होती है गाइज, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे यूनिवर्स का, हमारी जो लड़ाई होती है ना, यूनिवर्स के साथ में होती है, क्योंकि जो अंश इस धरती पर आता है वो यूनिवर्स से लड़ता है कि उसने आपके भाग्य में ये सब कुछ क्यों लिखा, है ना। आपने ही ऐसा क्या गलत कर दिया, आपने ही ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया, है ना। इस जन्म में तो कोई याद नहीं आ रहा है, कोई बुरा कर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जिसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ रहा है। तो आपकी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई होती है, वो ब्रह्मांड के साथ में, यूनिवर्स के साथ में होती है, ईश्वर के साथ में होती है। और ईश्वर भी हमें बड़ा ही सपोर्ट करते हैं जिन सारी चीज़ों के लिए, ओके। वो तो सिर्फ हमें प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो हमें उस काबिल बनाकर वो देखना चाहते हैं कि आप इस काबिल बन सकते हैं। और ईश्वर भी आपको बहुत काफी सपोर्ट करता है उस काबिल बनने के लिए, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हम उस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाते हैं गाइज, ओके। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उस स्ट्रैटेजी को समझ जाते हैं। तो अभी आप लोगों का वो समय आ चुका है कि आपने यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी को समझ लिया है, ओके। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप ना काफी पीस में है, काफी बैलेंस में है। अब वो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि अब कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मतलब आप कहीं रुके हुए हो, आपके काम नहीं बनने वाले हैं, या फिर आपका इस प्रकार से बिल्कुल भी। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है गाइज, ओके, मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग पर्सन, है ना। चाहे वो पर्सन इतना पावरफुल होता है ना कि उसका इंट्यूशन पावर जबरदस्त होता है, उसके अंदर में कार्य करने की क्षमता बहुत ही पावरफुल होती है। कहा ना मैंने कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है, आपको जो करना है, वो आप करके ही रहेंगे, 100% आप करके रहेंगे। वो ऐसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आप
बनकर आए हुए हो। ओके, और यूनिवर्स का आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है गाइस। हरे राम। देखिए इस कार्ड को आप देखिए, आपके ऊपर ना यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। यूनिवर्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको हारने नहीं देगा, कभी भी आपको परेशान होने नहीं देगा। किसी न किसी मैसेज के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको सपोर्टिव हैंड्स मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाएगा गाइज। ओके, इस प्रकार से आपके साथ में हमेशा यूनिवर्स है, क्योंकि आप वो करने के लिए आए हैं जो आपके फैमिली में, आपके इर्द गिर्द में, आपके सोसाइटी में, आपके जो भी है गाइज। ओके, आपका नाम ऐसी एक लिस्ट में लिया गया है जो कि करोड़ों में एक होता है, लाखों में एक भी बोल सकते हैं या फिर करोड़ों में एक भी बोल सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सल पावर आपके अंदर में यूनिवर्स ने दिया हुआ है। तो आप बहुत एक स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कोई पॉलिटिक्स में है, किसी कंपनी के कोई लीडर है, बहुत बड़े कार्यकर्ता है गाइज आप लोगों के। और आने वाले समय में आप ऐसा नजर आ रहा है कि एक बड़ा कारवा क्रिएट करने वाले हैं, बड़ा ही आपका नाम रोशन होने वाला है, वर्ल्ड में आप छाने वाले हो। वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ गाइज, वर्ल्ड। ओके, तो कोई साधारण कार्यकर्ता आप नहीं बनने वाले हैं, कोई ऐसे बड़े कार्यकर्ता पॉलिटिक्स के हो सकते हैं, किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्र से आप हो सकते हैं, और लेकिन आप ऐसे फेमस पर्सनालिटी मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि जब देखिए गाइस, आप ही सोचिए कि जब इतना बड़ा अगर हम एक छोटे से उदाहरण पर मैं देना चाहूंगी कि मान के चलिए कि आपने अगर कोई अपने घर में फंक्शन रखा है और वो बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है, तो बहुत बड़ा फंक्शन को मैनेज करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए तो थोड़ा समय लगता ही है, और छोटा सा प्रोग्राम है तो 1 घंटे में भी हम उसको मैनेज कर लेते हैं। ओके, लेकिन अगर बड़ा फंक्शन है, बहुत मतलब एक अलग टाइप का फंक्शन है, तो उसको हमें क्रिएट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। उसी प्रकार से आप सोचिए, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपके भाग्य में इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया है गाइस, तो उसको तो आपको कम छोटी उम्र में नहीं मिलेगा ना, है ना। 22-25 साल 30 साल की उम्र में तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक एज टाइम हो सकता है, आपका एक ऐसा समय हो सकता है, डिसाइड समय हो सकता है कि उस समय पर आपको देना ही देना है। तब तक आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तब तक आपको लेसन दिए जा रहे हैं, तब तक आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। क्योंकि जब तक आप ये सब कुछ आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक आप एक क्वालिटी में नहीं आ सकते हैं। यूनिवर्स को पता है, या आपको, हमको नहीं पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपको कब क्या देना है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ है। मैं अब कितना बताऊँ गाइस, है ना। मैंने ये बोल दिया कि जिसके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, ओके, जिसके साथ में यूनिवर्स है, आने वाले 7 पीढ़ियां भी आपकी, आपका नाम ले लेकर, ओके, आपको देख देख कर, आपकी पूजा कर करके, आपको नतमस्तक हो कर, वो आने वाली 7 पीढ़ियां जो है आपको धन्यवाद करेगी और आपका ग्रेटिट्यूड पे करेगी, और आपको कभी नहीं भूलने वाली ऐसी आपके आने वाली 7 पीढ़ियां आपको इतना रिस्पेक्ट, इतना मान सम्मान देकर जाएगी, क्योंकि क्रिएटर आप है, करता आप है गाइस। ओके, करने वाले आप है, तो उसका बेनिफिट या उसका जो मान सम्मान है, उसका जो क्रेडिट है ना, वो आपको ही मिलेगा 100%। हरे राम। तो मैं बस शॉर्ट कट में इतना बताना चाहूंगी गाइस कि आप आने वाले समय के इतने रिच पर्सन हैं कि आप बहुत ही बड़े एक दानी दाता, है ना। ईश्वर अपने जैसा ही बनाता है गाइस। जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं तो ईश्वर हमें अपने जैसा ही बनाता है, अपने जैसा ही प्योर बनाता है, अपने जैसे ही प्योर इंटेंशन रखने वाला बनाता है। ओके, और अपने जैसा ही कार्य करवाता है। जैसे ईश्वर के कार्य होते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें कार्य करवाता है कि आप सही रास्ते पर जाइए, सही रास्ता दिखाइए, लोगों को गाइड कीजिए। ओके, लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ओके, इस प्रकार से ही रास्ता दिखाता है, परेशानियों में नहीं रखना चाहता। द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि आपके ऊपर गुरु की असीम कृपा है, आपकी ईश्वर की असीम कृपा है। आप जिस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है, तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप आज अकेले भी है, तो अकेले भी हजारों करोड़ों लाखों पर भारी है गाइस आप लोग। ओके, अब होगा जस्टिस, न्याय होगा आपके साथ में, और अब ये दुनिया देखेगी आपके साथ में। जो जस्टिस होगा ना, वो दुनिया देखेगी, और दुनिया देखने के बाद में वो सीखेगी गाइस, सीखेगी। हो सकता है कि आप
लोग गलत कर्मा कर रहे, गलत रास्ते पर जा रहे, गलत माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, ओके। तो लोग सीखेंगे आपके अच्छे कर्मों से। जब यूनिवर्स आपको देने पर आएगा, जब आपका यूनिवर्स मान सम्मान बढ़ाएगा, जब आपकी पर्सनालिटी फेमस होगी, ओके, जब आपका नॉलेज, आपका रुतबा, सब कुछ जब फेमस होगा, है ना, और तब देखेंगे कि जो लोग हैं ना, आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे सीखेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि जो गलत रास्ते पर जो जाने वाले जो लोग हैं, वो आपके कर्मों को देखकर, आपकी अच्छाइयों को देखकर कहीं ना कहीं आपके जैसा वो भी बनने वाले हैं। तो कई लोगों का भला, कई लोगों का उद्धार आपके माध्यम से होने वाला है ना। तो मैं एक शॉर्टकट में बताना चाहूंगी गाइस। आपने रक्त बीज का नाम सुना होगा, रक्त बीज राक्षस, ओके। माँ दुर्गा ने उसका ये किया था, ओके, संहार किया था। तो रक्त बीज जो था गाइस, उसको ऐसा वरदान था कि जितने बार उसको मारोगे, उसके एक बूंद खून से, ओके, एक बूंद खून से एक रक्त बीज तैयार होता था। तो उसके कुछ ब्लड गिरता था जमीन पर, तो बहुत सारे रक्त बीज तैयार हो जाते थे, बहुत सारे राक्षस तैयार हो जाते थे, ओके। तो इससे आपको क्या सीखने मिल रहा है, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही रक्त बीज, जब एक राक्षस इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम भी बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सल पावर है हमारे अंदर में, ठीक है, दिव्य शक्तियां हमारे अंदर में, यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारे साथ में है। तो जब राक्षस एक कार्य कर सकता है, तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राक्षस से बड़े तो देवता ही होते हैं, हमेशा देवता ही बड़े होते हैं, ओके। तो हमें इससे ये सीख मिलती है गाइस कि जैसे रक्त बीज ने, जैसा ही उसका ब्लड गिरता था, तो बहुत सारे राक्षस तैयार हो जाते थे, वैसे ही आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग तैयार करना है ना, कि जिस प्रकार से आप जो नॉलेजेबल सोल है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप, ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, यहाँ पे मेंटर हो सकते हैं, गुरु की भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से ऐसे बहुत सारे रक्त बीज तैयार होने वाले हैं, जो इस दुनिया के लिए, जो इस समाज के लिए आने वाले समय को, आने वाले समय का मतलब लोगों का जो निगेटिविटी है, या फिर जो भी जो इस धरती पर जो राक्षस है ना, जो गलत कार्य करे, जो गलत कर्मास करे, ऐसे लोगों का संहार करने के लिए आप ऐसे रक्त बीज तैयार करेंगे कि जिससे धरती का बैलेंस बना हुआ रहे, ओके गाइस, धरती का बैलेंस बना हुआ रहे। तो ईश्वर भी आपको वो कार्य दे रहे हैं, माँ दुर्गा अपना कार्य आपको दे रही है, ओके। हमारे अंदर में माँ दुर्गा है, माँ काली है, श्री हरि विष्णु है ना, ईश्वर हमारे अंदर में है गाइस, ओके। तो वो कार्य ईश्वर आपको दे रहे हैं। वो तो अब धरती पर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा है, ठीक है। तो वो धरती पर क्यों आएंगे, जब उनका समय आएगा तब वो आएंगे, जब बहुत बड़ा है ये बन जाएगा, तब वो धरती पर आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए अभी आपको भेजा है, तो ये कार्य आपके हाथ में है, आपको करना है, ओके। तो ऐसे काफी सारे रक्त बीज आपको तैयार करना है, ऐसे लोगों को ट्रेन करना है। चाहे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप एक टैरो ट्रेडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। तो आपको अपने जैसी जो कलाएं आपके अंदर में है, जो नॉलेज आपके अंदर में है, ऐसी नॉलेज आपको देना है, शेयर करना है, आपको बांटना है, ओके। तब तो कहीं ऐसे रक्त बीज तैयार होंगे और धरती का बैलेंस बना हुआ रहेगा, ओके गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जीवन है बिल्कुल स्ट्रांग है, किसी बात से कोई घबराना नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स से बता रहा है कि आपकी बहुत जल्द घर मकान की इच्छा पूरी होने वाली है। साथ में टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोग अगर हेल्थ इश्यूज अगर फेस कर पा रहे थे, ओके, किसी को पैरों से घुटनों से जुड़ी हुई समस्या अगर थी, अगर कुछ ऐसी कुछ फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो आप उस फिजिकल प्रॉब्लम से आप उबर रहे हैं, आपका बैलेंस बराबर हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा हैंड आपकी तरफ आ रहा है कि जो आपका साथ देगा, जो आपका सपोर्ट करेगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, कि जो सिंगल होने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ब्रह्मांड, माँ दुर्गा, माँ काली आपकी तरफ कोई ऐसा हैंड भेज रही है, बहुत ही पावरफुल हैंड भेज रही है, जिससे कि दुनिया वालों की नजरें आपकी तरफ बढ़ नहीं सकती, है ना। क्योंकि ये जो पर्सन मुझे नजर आ रहा है ना, ये भी मुझे किसी श्री हरि विष्णु से कम नहीं नजर आ रहा है।
भोलेनाथ से कम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने अपने हाथ में ना तलवार लेकर रखी हुई है। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। जब जैसे आप है ना, वैसे ये पर्सन है। तो 100% आपका साथ देने वाला, आपके साथ आगे बढ़ने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, हर प्रकार से है ना। इस प्रकार से ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द से जल्द मुझे ये एनर्जी प्राप्त हो रही है आप लोगों के लिए। ओके गाइज, तो इस प्रकार से आप लोगों की रीडिंग आई हुई है। और जो भी मेरी कमेंट्स करने वाले, जो मुझे अभी नाम याद नहीं गाइज, क्योंकि मैंने कल पढ़े थे ये कमेंट्स। ओके, तो मुझे नाम याद नहीं है। तो जिन्होंने भी, जिस सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सिस्टर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये भी रीडिंग आपके लिए ही थी। ठीक है, आपके लिए ये रीडिंग थी। तो 100% अब आपका समय आ चुका है, और अब आप देखेंगे कि कभी भी मेरिकल्स की तरह आपका जीवन खूबसूरत बन सकता है। बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव आगे बढ़े, यूनिवर्स से प्रार्थना करें, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहे, और मतलब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े गाइस। ओके, क्योंकि जो होना है, जो भाग्य में है, जो ईश्वर ने जो लिख दिया गाइस, वो तो होना ही है, तय है, बिल्कुल वो तय है। तो बस ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। ओके, तो बस यूनिवर्स की मर्जी से सब कुछ बस सरेंडर कर दो ईश्वर को, है ना। कि ईश्वर को बोलिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा जीतना बहुत जरूरी है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी वाणी है, तू ही मेरी बुद्धि है, तू ही मेरी सफलता है। ओके, तू ही मेरा नॉलेज है, तू ही मेरा सब कुछ है। ओके, तो देखिए, जब ईश्वर को हम सब कुछ बोल देते हैं ना गाइस, तो वो सब कुछ हमारा हो जाता है। ठीक है, जो जो तेरा है वो मेरा है, इस प्रकार से हो जाता है। तो बिल्कुल भी वरीड ना हो, ठीक है, और बस बैलेंस में रहिए, और जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और अपने इंट्यूशन को पहचानिए कि आपका मन क्या कहता है, आपका कार्य क्या बोल रहा है ना। अपने थोड़ा इंट्यूशन से भी काम कीजिएगा। ईश्वर ने आपको इतना बड़ा इंट्यूशन दिया है, आप टैरो ट्रेडिंग पर आ रहे हैं, तो साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फिर भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है इस रीडिंग से, अगर हो सकता है तो आप मैडम, सिस्टर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के माध्यम से ही आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं जनरल रीडिंग में भी, मेरी जनरल रीडिंग भी जो होती है गाइस, ये भी जहाँ तक 99% एक्यूरेट होती है, ये मेरा मानना है। और मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स है, उनका भी कहना यही है कि मैडम आपकी 100% रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। ईश्वर करे ये रीडिंग आपको भी रेजोनेट करे, ईश्वर आपके सारे दुख तकलीफों को हरे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ गाइस। ओके, और आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत लॉन्ग हो गई, शायद इतनी लॉन्ग तो कभी नहीं होती मेरी रीडिंग। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंने ये सब कुछ आपके लिए गाइज, आपको मैसेज देने के लिए, आपको जो भी मतलब इस रीडिंग से आपको मिला है ना, ये सब कुछ आपके लिए है। ठीक है, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैंने दे दिया आपको। ओके, तो बस ईश्वर की ही मर्जी चलती है गाइज। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।